हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा होयान में लास्ट डे। यहाँ से हम आज निकल रहे हैं। इससे पहले हम जाएंगे अभी 2-3 जगह पे। मोस्टली मार्बल माउंटेन जाएंगे, मंकी माउंटेन जाएंगे और एक केव है वहाँ जाएंगे। वहाँ से हम सीधा जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि आज ही 5:30 बजे शाम की हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम निकलने लगे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं चेकआउट करके, और उसके बाद निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाहर। सो वी गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट नाउ। वैसे तो ये है रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ सर्व हुआ नहीं है हमें, तो ये दूसरा रेस्टोरेंट बड़े वाला, वहाँ जाते हैं। So let's get something to eat. सो द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ मार्बल माउंटेन, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो। सो हमें 300 स्टोन स्टेप्स चढ़ के जाना है, और अभी हम रुक गए हैं, मतलब बस से जहाँ तक आना था आ चुके हैं हम। और अभी वॉशरूम वगैरह जाके उसके बाद, क्योंकि सिर्फ एक नीचे वॉशरूम है और एक सीधा टॉप पे वॉशरूम है, एंड इट्स गोना टेक टाइम। तो पहले वॉशरूम वगैरह जाके आप यहीं से जाओ, दैट इज़ रिकमेंडेड, और इसलिए हमें यहाँ पे लाया गया है अभी। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, एंट्री करेंगे और फिर सीधा स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू करेंगे। सो हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे सामने वाला जो रोड आपको दिख रहा है वो है मार्बल माउंटेन का, जहाँ हम बाद में जाने वाले हैं। उससे पहले जाने वाले हैं इस केव में, जिसका नाम है एम्फो केव। इसका मतलब होता है द हेल। सो इस केव के अंदर पूरा हेल डिपिक्टेड है। ये जो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में, इसमें हाथ थे, एक पॉन्ड है और उसमें से हाथ बाहर आ रहे हैं, ये बताते हुए कि कैसे लोगों को पॉन्ड्स में ऐसे डुबा के मारा जाता है एंड ऑल दैट। उसके बाद इस केव में पूरा डिपिक्शन है कि मरने के बाद, मतलब जब हेल में जाते हैं तो कैसे कैसे इंसान को मारा जाता है, कैसे कैसे टॉर्चर किया जाता है, वो सारा अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये है हमारा गाइड जो हमें बता रहा था कि किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे, बिकॉज बहुत स्टीप माउंटेन्स हैं और बहुत मतलब ऐसे हैं नैरो रास्ते हैं, तो इसमें से निकल के भी जाना पड़ता है। बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन थी जो कि आप आगे देखोगे अभी। दिस इज सपोज टू बी द गॉड ऑफ हेल, और इनको ये देखो फ्रूट्स, सिगरेट्स, लॉलीपॉप और पता नहीं क्या क्या चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे ये प्रसाद है, और मतलब प्रसाद मैं बोल रही हूँ, उनके लैंग्वेज में ऑफकोर्स कुछ और होता होगा। और ये पूरा डिपिक्शन है बांध के टॉर्चर करना। उफ, इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल टू वॉच। सिंस ये माउंटेन्स बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं और अंदर ही अंदर है, छोटी छोटी जगह हैं, तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है, आपको अगर ऐसे बंद जगहों में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो बेसिकली अगर आप, तो ऐसी जगह पे जाना अवॉइड करना, इस केव में जाना अवॉइड करना, बिकॉज़ यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो ही जाता है। इतना ज़्यादा इनक्लोज्ड है हर तरफ से ये। एक बात तो है जो मैंने नोटिस की कि इस केव से अगर कोई होके आता है, ये सब वो देख के आता है, तो टॉर्चर के तरीके हैं और वो सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इंसान के माइंड में वो डर तो आ ही जाएगा कि हाँ, कर्म सुधारने हैं, वरना ऐसा ही होगा हमारे साथ। तो आई थिंक इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, सो दैट इंडियंस भी जब ज़्यादा ही बुरे कर्मों में अपना डूब जाएं, तो एटलीस्ट एक बार उनको ऐसी जगह दिखाई जाए कि देखो तुम्हारा भी अंत यही होगा। उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर अस टू गो टू द मार्बल माउंटेन्स, और ये नहीं बताया था किसी ने यार कि माउंटेन के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 to 400 स्टेयर्स हैं जो चढ़ के जाना पड़ता है। वो स्टेयर्स छोटे, मतलब नॉर्मल स्टेयर्स नहीं है, पत्थर वाले हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वाले स्टेयर्स हैं। तो मेरी तो हो गई थी हालत ख़राब। वियतनाम में 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हैं। फर्स्ट, जो लॉर्ड बुद्धा को मानती हैं।
सेकंड, जो सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को ही गॉड मानते हैं, उनका मानना है कि हमारे जो पूर्वज है वही हमारे भगवान हैं, उसके अलावा कोई भगवान नहीं है, किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। थर्ड, जो किसी को नहीं मानते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कुछ नहीं करते। सो यूजुअली जो आपको जगह देखने को मिलेगी वो पगोडाज मिलेंगी और वो लॉर्ड बुद्धा की ही होंगी। इसके अलावा और कोई रिलीजन नहीं है वहाँ पे। हमारे जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने सारे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप बुद्धिस्ट हो या तो आप कुछ भी नहीं हो। ये जो माउंटेन देख रहे हो आप गाइड के पीछे, इसे कहते हैं लिंग एंड योनी माउंटेन। प्रोक्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड का पूरा डिपिक्शन है उसमें। उसके बाद एक माउंटेन था जो कि बहुत ही नैरो था, तो गाइड ने वो वार्निंग दे दी काइंड ऑफ, और उसने बोला कि जिसको जाना है वो जा सकता है, बट वी आर नॉट टेकिंग एवरीबडी देयर, क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस है, उसमें ट्रैकिंग है उसमें, और आगे जो आप चीज़ें देखोगे। तो कुछ ही लोग गए थे उसमें, मैं तो नहीं गई थी, बट अंकित गए थे विद 2-3 मोर पीपल फ्रॉम द ग्रुप, और ये देखो कैसा था। तो पहले देखा था हमने हेल, और उसके बाद अभी हम आ गए हैं हेवन में, लाइक लिटरली हेवन में। दिस इज़ कॉल्ड द हेवन। और लेडी बुद्धा आप लोगों ने देखी, बहुत ही प्रिटी है, बट यहाँ पे जो बुद्धा है दैट इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बुद्धा, और ये पूरा वियतनाम है, और ये इसी माउंटेन के मार्बल से बनाए गए हैं। सो लेट्स सी। Supposed to be the best Buddha, most beautiful, and look at the So this was Marble Mountain and I think it was worth it. जाना ही चाहिए बिल्कुल आपको, अगर आप हो यान दनांग जा रहे हैं तो। बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ डे हो चुका था, सो इट वॉज टाइम फॉर अस टू गो फॉर अ लंच। लेकिन उससे पहले जब आप नीचे उतरते हो तो वहाँ पे ये मार्बल का पूरा शोरूम जैसा है, जहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो। प्योर मार्बल के बने होते हैं वो, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें वहाँ पे बनी हुई थी और हर एक चीज़ उसी मार्बल की बनी होती है। इट वॉज प्रेशियस, बहुत ही ब्यूटीफुल था सब कुछ। सो अगर आप मार्बल माउंटेन जा रहे हो, मेक श्योर टू कैरी सम एक्स्ट्रा कैश, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद आने वाली हैं। तो हो सकता है आपका कैश कम पड़ जाए, तो एक्स्ट्रा ज़रूर लेके जाना। हमने अपना ट्रेडिशन फॉलो किया और हमने ख़रीदे फ्रिज मैग्नेट्स, काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स। और यहाँ पे मतलब जहाँ भी जाती हूँ मैं, आई मेक श्योर कि फ्रिज मैग्नेट्स ज़रूर लूँ मैं। और मुझे वहाँ पे सभी कुछ क्यूट लग रहा था, सभी कुछ लेने का मन हो रहा था, बट सारे लेके फ़ायदा नहीं था।
सो हमने कुछ ऐसी 3-4 चीज़ें ली और फिर हम निकल गए वहाँ से। इसके बाद सब लोग वापस गए, बस में बैठे और हमारी बस हमें सीधा लेके गई ये विलेज में। ये थी हमारी लग्जरी बस, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी। और इस विलेज में ये जो विलेजर्स हैं ये मील प्रिपेयर करते हैं आपके लिए। सो ये ऑथेंटिक वियतनामीज़ मील होती है और आपसे पहले पूछ लिया जाता है आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्व किया जाता है। सो फॉर वेजिटेरियन दे हैड दिस कैरेट एंड वेजीज का सैलड, सूप एंड जो प्लेट आपने देखा उसमें टोफू था और बैंगन था और राइस। लंच के बाद हम निकल गए थे मंकी माउंटेन जाने के लिए और रास्ते में ये आया माइकी बीच, जो कि इतना अमेजिंग है कि इसके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे और जो कि आपको दिख ही रहा होगा। ऑफ कोर्स इट्स सो प्रिटी। मन तो कर रहा था कि वहीं उतर जाए, थोड़ी देर वहीं बैठ जाए, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इतनी हिम्मत हुई नहीं, वरना ज़रूर रुक जाते अगर शाम का टाइम होता तो। बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे ज़रूर जाना आप दानांग हो या जा रहे हो तो। और अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। There is a gate on that way. That's where we got together. सो आ गए हैं हम मंकी माउंटेन और अंदर जाके ये बहुत ही बड़ा सा पगोड़ा है जो कि बहुत ही प्रिटी है। और यहाँ का एक रूल है कि अगर आपने नी से ऊपर का कोई भी कपड़ा पहना है तो यू विल नॉट बी अलाउड इनसाइड। सो या तो आपके पास कुछ हो स्कार्फ वगैरह तो यू कैन कवर योरसेल्फ, अदरवाइज मतलब वहाँ से आपको मिल जाती है चीज़ें, बट देन यू हैव टू कवर योरसेल्फ बिफोर गोइंग इनसाइड। ये है राइट साइड में लेडी बुद्धा जो कि सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और धूप इतनी खतरनाक थी कि ऐसा लगा था कि स्किन के अंदर जाके जला देगी सब कुछ। सो मैं ऐसे घूमी हूँ पूरा टाइम, अनटिल अनलेस मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी तभी हटाई है मैंने बस ये स्कार्फ, अदरवाइज पूरा टाइम ऐसे सर पे रख के घूमी उसको। आपने गौतम बुद्धा के स्टैचूज बहुत देखे होंगे और हर जगह देखे होंगे, लेकिन कभी लेडी बुद्धा का स्टैचू देखा है? वो भी दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ है, वो देखिए। ये देखो हम कहाँ गए। सो हम मंकी माउंटेन से वापस आते हुए हमने उन्हें बोला था कि हमें कहीं ड्रॉप कर देना जहाँ से हम कैब लेके वापस एयरपोर्ट जा सके। सो उन्होंने हमें इस मिकी बीच पे ड्रॉप किया है जो कि बहुत ही अमेजिंग व्यू है। बस अब हम कैब बुक करने लगे हैं और उसके बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे क्योंकि अभी हमारे फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
यहाँ से लेंगे हो चिमिन। मुझे आपको दो चीज़ें दिखानी है। पहले तो भीड़ देखो यहाँ पे सेकंड के लिए, और दूसरी ये यूनिफॉर्म देखो। ये वही यूनिफॉर्म है जिसमें मैंने कुछ साल पहले शूट किया था। वेज चाट जब ताज में इवेंट हुआ था तब आया था। इसको देखते ही मुझे अजीब सी खुशी मिलती है। और यहाँ कुछ खाने पीने, हमारा चेक इन हो चुका है, सिक्योरिटी बची हुई है, लेकिन अभी पहले कुछ खा लें उसके बाद करेंगे। सो हमने होयान दानांग घूम के अपना लास्ट डे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। हम सुबह सुबह निकल गए थे 8 बजे और उसके बाद शाम में एयरपोर्ट पहुंचे थे सीधा। सो हालत ख़राब हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, लेंसेज निकाले, अपने चश्मा वापस पहना, और उसके बाद जैसे ही हम गेट पे बैठे हुए थे, फ़्लाइट गेट खुलने ही वाला था, इतने में फ़्लाइट हमारी डिले हो गई। एंड टाइम पे गेट चेंज हो गया। सो मैंने रिव्यूज़ सुने थे वेटजेट के कि बहुत ही पैथेटिक है, बट फर्स्ट टाइम मैंने देख भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया। एनीवे हम सेफली पहुंच गए हो चिमिन, और मैंने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की इस ट्रिप के दौरान इन 4 दिनों में, बट कुछ ऐसे प्रेशियस मोमेंट थे जो कि रह गए जहां मैं होयान को एक्सप्लोर करने निकली थी। तो मैंने उस क्लिप को फ्रॉम द डे बिफोर, एक दिन पहले की क्लिप मैंने इसमें डाली है, सो दैट आपके साथ मैं वो भी शेयर कर पाऊँ, क्योंकि उस दिन का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था तो मैं उसमें नहीं डाल पाई थी। सो है ये फाइनली हमने स्कूटी रेंट कर ली है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं मार्केट। चलो रात को आवाज़ करने। हम आ गए हैं हाईलैंड कॉफ़ी। भटकते भटकते पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, और इस लेन में अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए। ऑलमोस्ट चीज़ें बंद भी हो चुकी हैं, तो पता नहीं क्या मिलेगा अभी। सो स्कूटी रेंट करके हम निकल गए थे थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए होयान ओल्ड टाउन में। और ओल्ड टाउन मार्केट आके हमने एक्सप्लोर किया थोड़ा। फिर मैंने ही ये कुछ डिशेस ट्राई किए, जिसमें ये था बनाना पैनकेक। ये बनाना से बना हुआ है, उसके ऊपर हर्शलीज वाला ऑप्शन चूज़ किया था मैंने, न्यूटेला वाला नहीं। और खाने में बुरा नहीं था, बट पके हुए केले का बना रखा था उन्होंने कुछ फिलिंग करके। सो ये एक अच्छा वेजिटेरियन ऑप्शन है खाने के लिए, और खाने में भी सही था, बहुत अमेजिंग नहीं बोलूँगी बट ठीक था। उसके बाद मैंने एक और डिश ट्राई की जो कि थी ये राइस पैनकेक बना के, उसके ऊपर ये बहुत सारी फ्लेवर्स में चिकन एंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस वगैरह डालते हैं। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चिकन वगैरह खाते हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम गए गुजरात रेस्टोरेंट, और वहाँ पे खाया हमने कुछ इंडियन फ्लेवर, क्योंकि सुकून उसी से मिलता है हमें। और उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर किया, रोड्स पे ऐसे ही वॉक किया। बहुत अमेजिंग नारियल पानी मैंडेटरी है वहाँ पे, रोज़ पीना बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है वहाँ का नारियल पानी का। उसके बाद हम चले गए अपने होटल वापस, और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू लेटर।